पहले अच्छी खबर यही है कि सबकी चहेती नैनो 23 मार्च को लॉन्च हो रही है। आखिरकार टाटा मोटर्स ने आज इसके लॉन्च की घोषणा कर ही दी और हमारी खबर सच साबित हुई है। अप्रैल के पहले हफ्ते से नैनो डीलर्स के शोरूम में पहुंच जाएगी। नैनो के लॉन्च होने का क्या है प्लान, विस्तार से जानते हैं। हमारे साथ अतुल मिश्रा हैं, प्रदीप पंड्या है। अतुल, आखिरकार लोगों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। आज टाटा मोटर्स की ओर से क्या कहा गया है, क्या कंपनी की योजनाएं हैं? जी बिल्कुल, अभी टाटा ने साफ कर दिया है कि 23 तारीख को वो नैनो को लॉन्च कर रही है और अप्रैल के दूसरे हफ्ते से इसकी बुकिंग भी शुरू हो जाएगी और देश भर में इसके लिए प्लानिंग की है उन्होंने कि किस तरह से पूरे देश में एक साथ और हर जगह से लोग बुक करा सकें इसको। और हमने पहले ही बताया था कि किस तरह से नैनो का प्रोसेस शुरू हुआ। पंतनगर में असेंबल की गई गाड़ियाँ, वहाँ उनका ट्रायल शुरू हुआ। पहाड़ों में भी इसको चला कर देखा गया। हल्द्वानी और रुद्रपुर का जो इलाका है वहाँ इसका टेस्ट ट्रायल हुआ। उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ असेंबल करके पुणे भी 200 गाड़ियां भेजी गई थी। ये भी हमने बताया था, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को अपने दिखाई थी। तो इस तरह से जो सारी प्रक्रिया रही वो हम आपको बताते रहे समय समय पर। और अब वो वक्त आ गया है कि 23 तारीख को नैनो सबके सामने होगी और इसकी बुकिंग शुरू हो सकेगी। जी बिल्कुल, इंतजार खत्म हो गया। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, टाटा ने वादा किया था कि ये कार 1 लाख रुपए में मिल पाएगी, तो क्या ग्राहकों तक आते आते वाकई में 1 लाख की रह पाएगी? जैसे कि रतन टाटा ने कहा था पिछली बार भी जब वो फॉर्मली इसको लॉन्च कर रहे थे कि 1 लाख रुपए की कार होगी, बिकॉज अ प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस। लेकिन उस 1 लाख रुपए में कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, जैसे वैट जुड़ेगा इसके ऊपर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ेगी इसके ऊपर। तो जाहिर है कि 1 लाख रुपए की तो कोई भी गाड़ी आपको मिलने वाली नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये जो है वो स्ट्रिप डाउन सबसे बेस वर्जन होगा और जो ऊपर के इससे बेहतर वर्जन्स होंगे उनमें जाहिर तौर पे कॉस्ट और भी ज़्यादा ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। एक राहत की बात ज़रूर है, वो ये है कि पहले जब हम चर्चा कर रहे थे 2008 में अगर ये कार वक्त पे आ जाती तो उस वक्त मेटल के दाम काफ़ी ज़्यादा थे और जाहिर है कि कमोडिटी का एक प्रेशर था। उसके अलावा चूँकि ये सारे जो इनपुट हैं मेटल वगैरह ये इंपोर्ट होते हैं, तो उस वक्त रुपया भी डॉलर के मुकाबले कहीं मजबूत था। 40-42 रुपए के आसपास उस वक्त देखा जाता था। उस लिहाज से अब काफ़ी राहत होगी रॉ मटेरियल को लेकर के और लाख रुपए के काफ़ी करीब रखने की जो कोशिश है 1.2 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा, वो अब ज़्यादा आसान होगी टाटा के लिए, जब तक कि फिर से कमोडिटी के प्राइस ऊपर चलने शुरू नहीं हो जाते या फिर रुपया फिर से मजबूत होना शुरू नहीं हो जाता। तो उस लिहाज से जो एक्सपर्ट हैं जिनसे हमारी बात हो रही है वो जिस तरह से काफ़ी चिंतित थे और पहले कहते थे कि लाख रुपए तो सिर्फ एक साइन है और उससे काफ़ी ऊपर दाम जा सकते हैं जिस तरह से कमोडिटी के दाम है, या फिर एक बार लॉन्च करने के बाद दाम तुरंत बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उस मामले में कम से कम अगले कुछ महीनों या कुछ क्वार्टर्स के लिए तो ज़रूर राहत है। जी प्रदीप, आप हमारे साथ